बल शक्ति सामर्थ्य दिया है। प्रभु के सारे करुणा और भलाई के लिए यजमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। सप्ताह का कार्यक्रम इस प्रकार होंगे। शुक्रवार को हालेलुया सुबह 10 बजे उपवास प्रार्थनाएं होंगे और रविवार सुबह 7:30 बजे संडे स्कूल, 9 बजे आराधना शुरू हो जाएगी। हर एक जन प्रार्थना के साथ आए और आप सबों को अनुग्रह और आशीषों से भरपूर करें। हालेलुया हालेलुया। और इस सप्ताह यदि आप किसी को भी बाइबल या बाइबल कवर की जरूरत है, इस काम वगैरह जो भी लेना है आप लोग बता दीजिएगा कि इस सप्ताह में क्या क्या चल रहा है। और सारे हम सामान लाएंगे और बहुत सारे लोग बोले हैं, तो यदि किसी को चाहिए तो आप बता दीजिएगा। हालेलुया। सारे बातों में जीव परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने आप तक हमारी सहायता किया और स्वर्ग का परमेश्वर आगे भी हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और मेरे साथ आप निकालेगा जो बीते बार आपने पढ़ा था। कौन सा वचन पढ़ा था? पढ़िएगा निकाल के। देखिए हमारी पुस्तक 34वें अध्याय 10वें पद। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। उसने कहा, सुन मैं एक वाचा बांधता हूँ। तेरे सब लोगों के सामने मैं ऐसे आश्चर्य कर्म करूँगा जैसे पृथ्वी पर और सब जातियों में कभी नहीं हुए। हाँ, परमेश्वर कहता है मैं ऐसा आश्चर्य कर्म करूँगा जो पृथ्वी पर अभी तक नहीं हुआ। और आगे, और वे सारे लोग जिनके बीच तू रहता है यहोवा के कार्य को देखेंगे, क्योंकि जो मैं तुम लोगों के लिए करने पर हूँ वह भयंकर काम। और प्रभु कहते हैं जो मैं तुम्हारे लिए करने जा रहा हूँ उसको सारे लोग देखेगा। हालेलुया। और जो मैं कर रहा हूँ वो साधारण काम नहीं परंतु क्या है? भयंकर काम है। हालेलुया। मैं विद्यमान इस बातों को बता रहा था कि हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी, इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। कि हमारे सोच और विचारों से बढ़कर काम करता है। हालेलुया। यदि हम अपने परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो परमेश्वर हालेलुया हमारे उस विश्वास योग्यता का परिणाम अपने आश्चर्य कर्मों और हमारे सोच और विचार से बढ़कर आश्चर्य कर्मों में उत्तर देता है। हालेलुया। इसलिए हम भी परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा काम करूंगा जो पृथ्वी पर अभी तक नहीं हुआ। हालेलुया। मतलब लोगों के सोच और विचार। हालेलुया। प्रभु कहता है कि लाल समुद्र को 2 भाग करना वो पुराना हो चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा? नया काम करूंगा। पिछली महिमा से बढ़कर अब की महिमा क्या होगा? प्रकट होगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोग हम परमेश्वर के प्रति क्या करें? विश्वास करके बने। हम परमेश्वर के प्रति जब ऐसा रहेंगे वो परमेश्वर हमारे लिए ऐसा काम करेगा। और आगे देखिए आगे क्या लिखा है? जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ, और परमेश्वर कहता है जो आज्ञा मैं आज तुम्हें देता हूँ उसे तुम लोग मानना। उसे तुम लोग मानना। देखो मैं तुम्हारे आगे से हाँ। एमोरी, कनानी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को निकालता हूँ। हाँ। इसलिए सावधान रहना। और इसलिए सावधान रहना। हित्ती, परिज्जी, यबूसी यानी सारे कनानी लोगों से तुम लोग क्या रहना? सावधान रहना। उनसे क्या नहीं बांधना? वाचा नहीं बांधना। उनसे ज्यादा लगाव नहीं रखना। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि वो तुम्हारे लिए क्या है? संदेह का कारण है। 12 वचन एक बार फिर से पढ़ेगा। इसलिए सावधान रहना। हाँ, इसलिए सावधान रहना कि जिस देश में तू जाने वाला है, जिस देश में तू जाने वाला है उसके निवासियों से वाचा न बांधना। उसके निवासियों से क्या न करना? वाचा न बांधना। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरे लिए फंदा ठहरे। कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे लिए क्या बन जाए? हालेलुया। बीते बार जैसे हम देख रहे थे बाइबल बताती है कि परमेश्वर चाहता है कि हमारा संबंध केवल परमेश्वर के साथ है। हालेलुया। दुनिया में अनेक सारे लोगों के साथ हमारा संबंध रहेगा, रिलेशनशिप बना रहेगा, लेकिन इसके बीच कहीं हमारा और परमेश्वर का रिश्ता वो संबंध टूट गया तो एक दिन जब ये पृथ्वी का जीवन हमारा समाप्त होगा वो दिन यहाँ का रिलेशनशिप हमारे लिए फंदे का कारण बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के लोगों प्रभु कहता है कि देखो मैं हालेलुया कनानी, हित्ती, परिज्जी, यबूसी लोगों को तुम्हारे सामने से निकालता हूँ, लेकिन तुम लोग उससे क्या नहीं करना? वाचा न
देना, हालांकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे लिए क्या लेकर खा रहा है। इसलिए इतने बार हमने इस बातों को अच्छी तरीके से देखा था कि हमको हालेलुया हम अब ज्योति के संतान हैं, हम अंधकार के नहीं है। इसलिए अंधकार के लोगों से हमारा कोई मेल जोल नहीं है। हालेलुया ज्योति और अंधकार का क्या नहीं है, मेल जोल नहीं है। विश्वासी और अविश्वासी का कोई नाता नहीं है। हमारा केवल नाता परमेश्वर से और परमेश्वर के लोगों से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जिससे आप लगाव रखेंगे आप वैसे ही बनते जाएंगे। आपका ज्यादा लगाव प्रभु के साथ रहेगा तो आप प्रभु के जैसा बनते जाएंगे। आपका ज्यादा लगाव प्रार्थना करने वाले के साथ रहेगा, आप खुद प्रार्थना करने वाला बनते जाएंगे। आपका ज्यादा लगाव हालेलुया वचन जानने वाले के साथ रहेगा तो आप वचन जानने वाला बनेंगे। हालेलुया आपका ज्यादा लगाव दुनिया के मित्रों के साथ रहेगा ना तो आप दुनिया के मित्र की तरह बनेंगे। आपका ज्यादा लगाव टीवी के साथ रहेगा तो आप टीवी जैसे कार्टून बनेंगे। हालेलुया आपका ज्यादा लगाव मोबाइल के साथ है तो मोबाइल के जैसे आप कीड़े बनेंगे। हालेलुया जैसा जैसा आपका लगाव रहेगा वैसा आप बनेंगे। हालेलुया इसलिए हम बाहरी चीजों से बढ़कर हम परमेश्वर से क्या रखें, संबंध रखें, वाचा बात। इसलिए परमेश्वर का वचन चेतावनी देते हुए कहता है 12 पद में लिखा, इसलिए सावधान परमेश्वर की कलीसिया आप सावधान हो जाएं। आपका उठना, आपकी बैठना, आपका चलना, आपका फिरना कहाँ है, इस बातों के प्रति क्या हो जाए, सावधान हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों सावधान होना है मालूम है? मेरे साथ निकालिएगा, आगे की बातों को आप देखेंगे। प्रेरितों काम पहले अध्याय 11वें वचन पढ़ेगा, 10 और 11 वचन। प्रेरितों काम पहले अध्याय 10 और 11 वचन पढ़ेगा। इसके जाते समय यीशु मसीह हालेलुया 2000 साल पहले जब इस पृथ्वी पर आया हुआ था, हालेलुया बहुत सारे आश्चर्य कर्म किया, बहुत सारे लोगों को जीवन दिया, बहुत सारी बीमारियों को चंगा किया। हालेलुया और उसने वायदा याद रखना भविष्यवाणी में किया कि मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में तक से क्या होगा, जी उठेगा। और यीशु मसीह के साथ वैसे ही वो मारा गया, गाड़ा भी गया, तीसरे दिन में क्या हो गया, जी उठा। 40 दिन रात अपने लोगों को क्या करता रहा, दिखाई देता रहा। हालेलुया 40 दिन रात दिखाई देता रहा। और ये प्रेरितों के काम पहले अध्याय में उसी यीशु मसीह के मरे हुए जी उठने के बाद का घटना बताया गया। हालेलुया और मरे हुए से जी उठने के बाद जब 40 दिन तक लोगों को दिखाई देता रहा तो हुआ क्या, 10 वचन से पढ़ेगा। उसके जाते समय और यीशु मसीह 40वें दिन जब बादलों पर उठा ले जा रहा था, जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, और यीशु मसीह बादलों पर जा रहे थे और मालूम है हालेलुया और विश्वासी लोग जो प्रभु पर विश्वास करते थे उसमें बहुत सारे लोग प्रभु की क्या कर रहे थे, ताक रहा था, देख रहा था। हालेलुया तो देखो हाँ? दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए, और उनके पास आ गया, किसके पास, जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे और प्रभु की ओर क्या कर रहे थे, देख रहा है कि हमारा प्रभु बादलों पर क्या हो गया, उठा लिया गया। तो उनके पास स्वर्गदूत आया और उनको कहने लगा और उनसे कहा, हाँ? हे गलीली पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, हाँ? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, स्वर्ग पर क्या हो गया है, उठा लिया गया है। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, यीशु मसीह को स्वर्ग में क्या किया है, जाते देखा है, उसी रीति से हाँ? वह फिर आएगा। उसी रीति से क्या करेगा। हालेलुया आज हमें क्यों सावधान होना है परमेश्वर के लोगों, कि हमारा उद्धार करता सृष्टि करता यीशु एक दिन इस पृथ्वी पर आया था और जिस दिन वो बादलों पर उठाया गया उस दिन स्वर्गदूतों ने घोषणा किया कि जिस यीशु हमारे लिए वो स्वर्ग में चढ़ गया है वो इसी रीति से वापिस जाएगा।
हालेलुया। और बाइबल बताती है प्रभु जो है जब आएगा लेने के लिए, तो जब लेने आएगा तो उसके पहले उसने कहा कि तुम जागते रहो, क्या करो, मतलब सावधान हो जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर हमें वापस लेने के लिए आए, उसके पहले हम क्या हो जाएं, सावधान हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों मालूम है, जब यीशु मसीह आएगा तो सब उठा के लेके नहीं जाएगा। यीशु मसीह के 3 आगमन है, यीशु मसीह के 3 आगमन, जिसमें एक आगमन में इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके क्या किया आया था, जिसमें वो नम्र मेमना बनकर आया था। हालेलुया। यीशु मसीह जब पहला आगमन में आया था तो कैसे आया था, नम्र बन के आया था। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य रूप धारण करके यहाँ आया, इसके बारे में यह फरियाद 53 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे तो बाइबल बताती है वो इस पृथ्वी पर इतना दुख सहा, सताया गया, सहता रहा, कष्ट झेला, क्लेश झेला, निंदाओं को झेला, लोग उस पर थूकते थे। हालेलुया, सब कुछ सहता थे, जो नम्र बनकर आया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नम्र बनकर आया और इसीलिए वे आगे जो उस पर विश्वास करते थे उनको कहा कि मुझसे सीखो कि मैं मन में क्या हूँ, हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो दूसरा आगमन में जब आएगा, हालेलुया, वो महिमा में आएगा और आप मध्य का बादलों पर आएगा और अपनी पवित्र कलीसिया को लेकर जाएगा। हालेलुया, अपनी पवित्र कलीसिया को लेने के लिए आएगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी कलीसिया को क्या करेगा, लेने के लिए आएगा। लेकिन तीसरा बार जब आएगा तो कैसे आएगा, देखिए वैसा देखिए पड़ेगा। संगाती बात क्या, और पढ़िए 19 अध्याय और उसको पढ़िएगा 14-15। स्वर्ग की सेना, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए हाँ उसके पीछे पीछे है। हाँ, और देखो जब प्रभु यीशु मसीह तीसरा बार जब आएगा तो उसके पीछे पीछे स्वर्गदूत, हाँ, स्वर्ग की सेना जो है श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल आप पहने हुए उसके पीछे पीछे क्या करेगा, आएगा। और आगे जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। और जब वो यीशु आगे में रहेगा तो लिखा है और वो जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उसके मुंह से क्या निकलती है, तलवार निकलती है। वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के खून में दाख रौंदेगा। उसका भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के खून में दाख रौंदेगा। बस, हालेलुया। मतलब दाख रौंदेगा, दाख अंगूर का जो फल है। यीशु मसीह ने कहा सच्ची दाखला दमाए और इसके तुम क्या हो, डाली में से निकले हुए हर एक फल जब प्रभु तीसरे आगमन में आएगा ना, वैसे नहीं आएगा, तलवार लेकर आएगा, तलवार चला। और बाइबल बताती है वो इस दाग को जो प्रभु के आगमन के लिए सावधान नहीं रहा, तैयार नहीं रहा,
तीसरे आगमन में जब प्रभु मध्यकाल बादलों पर जब आएगा, उस आगमन के लिए जो कोई तैयार नहीं रहा, उसके बाद जब वो तीसरे आगमन में आएगा ना, तो बाइबल बताती है तलवार लेकर आएगा। और तलवार लेकर आएगा तो जैसे हालेलुया लोग अंगूर को पूरा निचोड़ देते हैं उसके रस निकालने के लिए, वैसे परमेश्वर जो है ना तलवार चलाता जाएगा। और बाइबल बताती है उस समय जैसे एक अंगूर के रस की धाराएं बहते हैं, वैसे खून की नदी की धारा बहती है। किनको मारेगा मालूम है? जो लोग आस्था उन लोगों के ऊपर परमेश्वर तलवार चलाएगा। और मालूम है उस समय पानी का धार नहीं करेगा। बाइबल बताती है जब डार्क कलर का ब्राउन दिखता है ना, वैसे परमेश्वर जब मारता जाएगा तो लहू की धार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के लोग यदि उस तलवार की मार से बचना है तो आज क्या हो जाए? इसीलिए कहा है ना, वह हमारे परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। कोई भयानक इसमें लिखा है भयानक प्रकोप की जलजलाहट के तलवार चलाने आएगा, खून की नदी की धार बहा देगा। क्यों कि प्रभु को बोलेगा, देख कलीसिया, मैं तेरे लिए कितने सारे दासों को भेजा, कितने सारे लोगों को मैंने तुम्हारे बीच में भेजा, तुमने वचन सुना, फिर भी अपने जीवन को सुधारा नहीं, फिर भी तू सावधान नहीं हुआ, फिर भी तू प्रार्थना में मन नहीं लगाया, फिर भी तू आराधना में मन नहीं लगाया, तू गलत चीजों पर ही मन लगा करके। मैंने तुझे कितना मौका दिया, फिर भी तूने नहीं। तो प्रभु जब आएगा ना तो तलवार चलाने और उस समय कोई मृत्यु से क्या नहीं। इसलिए आज परमेश्वर के लोग इसलिए सावधान हो जाए कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह जो जैसा बादलों पर उठा लिया गया उसी रीति से मध्यकाल बादलों पर हमें क्या करेगा? हालेलुया हालेलुया। और जब आएगा देने के लिए तो होगा क्या? मेरे साथ निकालेगा। हालेलुया। कुरिन्थी के पत्री 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय और इसका आप पढ़ेंगे 50 पद से पढ़िए, 51 पद। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ। हालेलुया। देखो प्रभु कहता है, देखो मैं तुमके से भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे। आओ जब प्रभु यीशु मध्यकाल बादलों पर आएगा, हालेलुया, तो बाइबल बताती है हम सब जो जीवित हैं हम नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे। परंतु हम सब का देह महिमा में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और यह क्षण भर में, और ये बहुत टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। आगे पलक मारते ही अंतिम तुरही फूटते ही होगा। और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही क्या गिरेगा? फूटते ही होगा। हालेलुया। अंतिम तुरही का मतलब समझते हैं? हालेलुया। जब यीशु मसीह मध्यकाल बादलों पर आने के लिए स्वर्ग से निकलेगा तो एक तुरही फूंका जाएगा। हालेलुया। जब दोबारा आएगा तो मालूम है इस पृथ्वी पर जो उसने आत्मा दिया, हालेलुया, जिसके द्वारा मनुष्य परमेश्वर के लिए तैयार किए जाते हैं, हालेलुया, उन आत्मा जो लोगों के अंदर में है उसको स्वतंत्र करेगा कि मालूम है मैं आ रहा हूँ, उसके लिए दूसरा तुरही फूंका जाएगा। फिर आगे मालूम है जब यीशु मध्य आकाश में आएगा तो कलीसिया को उठाए जाने के लिए क्या करेगा? पहले के समय में जब युद्ध होता था तो ऐसे हालेलुया जब लोग निकलते थे तो मालूम है क्या होता था? तुरही फूके जाते थे। जब हालेलुया सैनिक लोगों को तैयार करना रहता था यहाँ तुरही फूके जाते थे। हालेलुया जब युद्ध शुरुआत करना रहता था तो तुरही फूके जाते थे। युद्ध हार जाता था तो अलग तुरही होता था, जीत जाता था तो अलग तुरही होता था, गांव में प्रवेश करते थे जीत कर तो अलग तुरही होता था। वैसे हर एक वैसे प्रभु यीशु मसीह
जब मध्य एकांत बादलों पर आएगा ना, एक तुरी होगा और अंतिम तुरी जब फूका जाएगा, बाइबल बताती है इस पृथ्वी पर हालेलुया जो सावधान कलीसिया है, हालेलुया, वो उनका तेज जो है महिमा में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। और बाइबल बताती है ये पलक मारते क्षण भर, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की ओर जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, आज हम जैसे हैं ना वैसा नहीं, हालेलुया, आज हम जैसे हैं महिमामय देह को क्या करेंगे, प्राप्त करेंगे। मृत्यु को हम नहीं देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। हम मृत्यु को क्या नहीं करेंगे, नहीं देखेंगे। जब यीशु का तीसरा तुरी फूका जाएगा, बाइबल बताती है, और पलक मारते ही क्षण भर में होगा, हालेलुया, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी रथों में जी उठेंगे और हम बदल जाएंगे। और मुर्दे लोग अर्थात जो प्रभु में सो गए हैं, वे लोग क्या होगा, हालेलुया, जीवित होगा, हालेलुया, और अविनाशी रथों में क्या होगा, जीवित होगा। और हम जो लोग जीवित है क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, आगे पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह और क्योंकि अवश्य है कि नाशवान देह अविनाश को पहन ले। और परमेश्वर ने हमारी इस देह को क्यों बनाया, ताकि ये नाशवान को न पहने, हालेलुया, नरक को न पहने, उस मृत्यु को न पहने, प्रत्येक अविनाशी को क्या करे, पहन ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने ये देह को परमेश्वर के लोगों पाप और बुराई को पहनने के लिए नहीं, परंतु एक अविनाशी जीवन को पहनने के लिए बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तुम अपने पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, क्या करो, उतार डालो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये परमेश्वर ने जो हमको दे दिया, इसको मृत्यु के लिए नहीं दिया है, परमेश्वर ने इसको हालेलुया अविनाशी दशा में, हालेलुया, लिखा है, हालेलुया, ये नाशवान दे अविनाश को क्या कर ले, परमेश्वर जो है इस देह को एक ऐसी दशा में लेकर आना चाहता है जिसमें कभी क्या नहीं है, मृत्यु नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज लोग मृत्यु की ओर क्या कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले इसको निकाल के रखना, रोमियो 13 8 अध्याय यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। देखो, यदि मसीह तुम में तो देह पाप के कारण मरी है, परंतु आत्मा धर्म के कारण क्या है, जीवित है। और आगे, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नाशवान देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हालेलुया। यदि मसीह का आत्मा जो हम में बसा हुआ है हमारी नश्वर देह को, हालेलुया, क्या करेगा, जिलाएगा। कब जिलाएगा, जब मसीह का आत्मा हम में बसा रहेगा। हम आज इन दिनों इसी बात में सावधान रहे कि मसीह का आत्मा क्या हम में बनने के लिए, हालेलुया, नहीं तो ये देह अविनाशी को नहीं बनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो बाइबल बताती है, हालेलुया, वापस आएंगे तिमोथी के पत्र के 53 वचन पढ़ेगा, क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले, ये नाशवान देह अविनाश को क्या करे, पहन ले, और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। और ये मरणहार देह मतलब जो प्रभु में पहले मर गए हैं वे क्या करें, अमरता को
पाल ले। हम जो जीवित है अविनाश को पाल ले, और जो मसीह में मर गए वो अमरता को पाल लेगा उस समय जब प्रभु मध्य काल में आएगा। तो आगे, और जब यह नाशवान अविनाश को पहन लेगा, और जब ये नाशवान अविनाश को पहन लेगा उसके बाद, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, और यह मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब वह वचन जो लिखा है हाँ, पूरा हो जाएगा। तब वो वचन जो लिखा है पूरा होगा। जब ये अविनाश, हालेलुया, जब ये नाशवंदे अविनाश को जब पहन लेगा, हालेलुया, और मसीह में जो मर गए हैं वो अमरता को जब पहन लेगा, तब जो है हालेलुया कलीसिया जो है बादलों पर क्या होगा, उठाया जाएगा। और जब उठाया जाएगा तो क्या होगा, वहाँ एक नारा होगा, नारा लगाया जाएगा। कौन सा नारा, आगे पढ़िए। जय ने मृत्यु को निगल लिया। और हालेलुया, तब हालेलुया जय ने क्या किया, मृत्यु को निगल लिया। हालेलुया, जय ने मृत्यु को निगल लिया। मतलब हम जो मसीह में बदल रहेंगे, जब बादलों पर जाएंगे हमारा एक नारा होगा कि जय ने मृत्यु को क्या किया, निकाल लिया। मतलब हमने मृत्यु को देखा नहीं, प्रभु ने हमको मरने से पहले क्या कर दिया है, बदल दिया है। नारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा बात आगे, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही। हालेलुया, हे मृत्यु तेरी, हमारा यही है। मृत्यु मतलब उस अंधकार से, उसी लूसीफर से हम कहेंगे कि हे मृत्यु तेरा जय कहाँ है। मृत्यु क्योंकि हम पर जय प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा शरीर महिमा में बदल जाए रहेगा। आगे, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। और जो मसीह में मर गए, सो गए थे, वे जी उठे रहेगा, वो लोग जय रहेगा। वो लोग कहेगा हे मृत्यु तेरी जय, हमको मृत्यु दिया था और तू हंस रहा था, लेकिन कहाँ है तेरा जय। देख, हम फिर से अमरता को क्या कर दिए, वह दिए। हालेलुया, परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा देखना चाहता है। परमेश्वर हम सबको एक अविनाशी दे देना चाहता है, एक महिमामय देना चाहता है। यदि मसीह के आगमन में देरी है और यदि हम मर जाएं, हालेलुया, तो प्रभु जब हमारे मरने के बाद बादलों पर आए तो भी हमारी ये देह अमरता को पहन लेना चाहिए परमेश्वर के लोगों। हालेलुया, ये दिन ऐसा होना है कि हम उस प्रभु के पास बादलों पर उठा लिए जाएं, हम उस अमरता को पहन ले, हम उस अविनाशी देह को पहन ले, हम उस महिमामय देह को पहन ले। हालेलुया, ताकि हम इस दीवार के उस पार ऐसे ही बिना दरवाजे के आ जा सके। ऐसा देख भी यदि हमको धारण करना है तो बाइबल क्या बताता है, सावधान। हालेलुया, सब लोग इस देह को धारण नहीं कर पाए, सब लोग पहन नहीं पाएगा। हालेलुया, सब लोगों को ये अमरता और ये अविनाशी देह नहीं मिलेगा। हालेलुया, सब लोगों के जीवन में अनुग्रह है, लेकिन जिसके जीवन में अनुग्रह को मन जल्दी से मेरे साथ निकालिएगा। 12 5 अध्याय, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। पर जागते और क्या रहे, सावधान रहे। और जो इंसान सो रहा है ना, हालेलुया, जो इंसान क्या कर रहा है, सो रहा है, उसके जीवन में एक विपत्ति आएगा। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है जब हम सुसमाचार की पुस्तकों को पढ़ते हैं कि उस दिन ऐसा विपत्ति आएगा जो पृथ्वी में आज तक कभी नहीं हुआ। जिस दिन कलीसिया बादलों पर उठाया जाएगा, बाइबल बताती है 2 जन यदि एक साथ रहेगा तो एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया। गाड़ी चलाने वाला ट्रेन ड्राइवर यदि एक विश्वासी निकला उठा लिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। जहाज चलाने वाला जहाज चला रहा है यदि उठा लिया गया, मालूम है तो क्या होगा। सोचो, हवाई जहाज का क्या होगा, ट्रेन का क्या होगा, लोगों का हालत।
दुनिया में आज तक ऐसा कभी घटना है नहीं हुआ है, वैसे घटना होगा। हालेलुया। पूरा दुनिया भर में तबाही मच जाएगा। अरे फलाना व्यक्ति उठा लिया गया, फलाना व्यक्ति उठा लिया गया, और उठाया जाने के कारण घर में भयंकर उस दिन घटनाएं होगा। हालेलुया। और घटना में जो लोग मसीह के लिए तैयार नहीं है, सावधान नहीं रहे, वो लोग उस घटना में पड़ जाएंगे। हालेलुया। बहुत दुखद घटना होगा उस दिन का, बहुत बड़ा तबाही होगा, लेकिन प्रभु कहता है। इसलिए हम दूसरों के समाज सुनते जा रहे हैं, परंतु जानते हैं क्यों मालूम है? इसका पहला 5 अध्याय का पहले पद का वचन। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, और देखो लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समय और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हालेलुया। इसका प्रयोजन, इसका कोई योजना नहीं है कि कौन से समय में यीशु मसीह आएगा, कौन सा तारीख में आएगा, कौन सा दिन आएगा। इसके विषय में कोई समय और काल में क्या नहीं किया गया है, लिखा नहीं गया, और लिखने का जरूरत भी नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि यीशु मसीह आएगा, कि वो बादलों पर आएगा, और किसको लेने के लिए आएगा? वो तैयार कलीसिया को लेने के लिए आएगा, सावधान कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जो मसीह में जागृत है उनको लेने के लिए आएगा, मसीह में जो दृढ़ है उनको लेने के लिए आएगा, मसीह में हालेलुया चंगाई के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागते उनको लेने के लिए आएगा। हालेलुया। मसीह में चंगाई, और जब प्रार्थना करने के लिए आता है तो कुछ मिलता है, इसलिए प्रार्थना करने वालों के पीछे नहीं, परंतु वो इसलिए प्रार्थना करता है कि मेरे प्रभु मुझे लेने के लिए आएगा, उसके लिए हुआ है। हालेलुया। इसलिए उस समय और कालों के विषय में नहीं लिखा, लेकिन आगे लिखा है, लेकिन चिन्ह जरूर बताए कि यीशु मसीह कौन से समय आएगा। पढ़ेगा आगे। क्योंकि आप ठीक जानते हो, और आप ठीक जानते हो। ध्यान से सुनिएगा मेरी ओर। हालेलुया। हालेलुया। मेरी ओर देखिएगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का दर के लिखा है। हालेलुया। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। हाँ, कि जैसा रात को चोर आता है, कि जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे, हालेलुया। रुकिए, यीशु मसीह कैसे आएगा? चोर के समान आएगा। जब चोर आता है आपके घर में, मैं आ रहा हूँ चुराने, बोल क्या आता? हालेलुया। हालेलुया। बोल के नहीं आएगा। बेटी कल मैं आ रहा हूँ तुझे लेने के लिए, तो कल एक दिन पहले बपतिस्मा लेके तैयार हो जाना, नहीं बोलेगा? हालेलुया। हालेलुया। बेटा मैं आ रहा हूँ कल लेने के लिए, तो आज मोबाइल छोड़ दे, नहीं बोलेगा? हालेलुया। हालेलुया। मेरे बेटे और बेटी मैं आ रहा हूँ कल तुम लोगों को लेने के लिए, इसलिए आज ना 24 घंटे फुल प्रार्थना करो, नहीं बोलेगा? समझ रहे? कैसे आएगा? अब इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रभु चोरी कर रहा है। हालेलुया। समझ रहे? अब लोग उसको चोरी समझेगा, क्यों मालूम है? एक व्यक्ति को उठा लेगा, बाकी को छोड़ देगा, बिना बताए। हालेलुया। हालेलुया। तो कहता है मालूम है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कैसे आएगा? चोर के। हालेलुया। जैसा रात को चोर आता है, वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। हालेलुया। 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 प्रभु का क्या आने वाला है? चोर के समान आएगा। जब बाइबल पढ़ना, बाइबल के वचन के साथ 7 युग है। कितना युग है? 7 युग। 7 युग में से पहला युग निष्पाप का युग, जो आदम और हव्वा जो पाप नहीं किया था वो युग। उसके बाद आया मन का युग, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, लोग अपने अपने मन के अनुसार करने वाला लगा, नहीं करते। उसके बाद आया हालेलुया मानव युग। हालेलुया। मानव बढ़ने लगा। हालेलुया। अत्यधिक बढ़ने लगा, वो मानव युग खत्म हो गया। उसके बाद परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, जिसको बोलते हैं वायदे का युग। वायदे दिया कि मैं हालेलुया यदि मेरे पीछे आएगा, मैं तेरे द्वारा पृथ्वी के सारे लोगों को क्या करूंगा?
आशीष का तुझे बंधुओं का वायदे देकर उसको बुलाया, वायदे का युग खत्म हो गया। हालेलुया। पांचवा युग में मूसा के पास व्यवस्थाएं दिया परमेश्वर ने, व्यवस्था का युग का यीशु मसीह क्रूस पर मरा, मुझे से सारा व्यवस्था को क्या करना। पांचवा युग खत्म हो गया और एक छठवां युग है जिसको बोला जाता है अनुग्रह का युग। हालेलुया। और एक सातवां युग है सहस्त्र युग जिसको बोलते हैं 1000 साल का राज्य। हालेलुया। हालेलुया। 1000 साल के राज्य में हम नहीं रहेंगे जरूर के राजा के, लेकिन वो 1000 साल का वो सातवां युग कलीसिया के उठाए जाने के बाद है। 5 युग बीत चुका है, छठवें युग में है जिसको बोला गया अनुग्रह का युग। हालेलुया। और इसी अनुग्रह की युग में प्रभु मध्यकाल बादलों पर आएगा, इसी अनुग्रह की युग में आएगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है कैसे आएगा इस युग में, वो चोर के जैसे रात को चोर आता है वैसे प्रभु का दिन आना होगा। हालेलुया। और ऐसे आएगा, लेकिन उसके आने का चिन्ह क्या होगा, आगे बढ़िए। जब लोग कहते होंगे, और जब लोग कहते होंगे कुशल है, और जब लोग क्या कहेंगे मालूम है, कुशल है। आज मालूम है प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, आज आराधना करने की जरूरत नहीं है, संगति करने की जरूरत है। आज कल प्रार्थना कर लेंगे ना, आज संगति नहीं, कल चले जाएंगे। हालेलुया। आज बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आज तो मालूम है घूमेंगे फिरेंगे, कल क्या करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तो जो लोग कहता है कुशल है, आज कोई टेंशन नहीं भाई। जो लोग ऐसा बोलते हैं हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग कहता होगा, क्या कहता होगा, ये कुशल है, जिसको अपने जीवन का कोई चिंता नहीं होगा, केवल जिसको केवल अपना बीमारी का, अपने तकलीफ का छुटकारे पाने का चिंता है। हालेलुया। जो लोग कहता होगा कुशल है, नाम का कुशल नहीं आता। जो लोग बोलेगा अरे कुशल है, चिंता है, चिंता बेकार, कोई टेंशन नहीं है, ये बोलता होगा ना कुशल है, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, लगे रहेंगे टीवी में, लगे रहेंगे मोबाइल में, लगे रहेंगे दुनिया में, लगे रहेंगे दोस्त यार के चक्कर में। जो लोग कहता है कुशल है, तो आगे क्या होगा, और कुछ भय नहीं, और उनके अंदर में कुछ भी भय नहीं है परमेश्वर का। हालेलुया। कुछ भी क्या नहीं है भाई। नहीं आजकल जवान लोगों को देखो तो जो अपनी मौज मस्ती में क्या है। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भय नहीं है, तो क्या होगा, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। पर आएगा किसका एक पर विनाश आएगा, जो लोग आज उदास क्या है, और शांति और परमेश्वर के भय को हटाकर रहने का दिन। परमेश्वर के लोगों, ये चंगाई का दिन नहीं है, ये छुटकारे का दिन नहीं है, ये अंतिम सभा में छुटकारे का सभा, चंगाई का सभा होने का दिन नहीं है। परमेश्वर मालूम है हालेलुया, और चंगा करने वाले एक एक प्रभु के दासों को ऊपर उठाते जा रहे हैं अपने पास। बीते दिन में मालूम है नाइजीरिया का टीवी जोशुआ चला गया, और उसके बाद दूसरा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चर्चा बालविंगी चौक, वे भी प्रभु में हो गया। एक एक करके प्रभु अपने हर प्रभु के दास जो मालूम है जिसके द्वारा प्रभु ने भयंकर काम किया, सब अपने पास बुलाता जा रहा है। आगे चंगाई छुटकारे का काम होने वाला, प्रभु बोलता है बहुत हो गया चंगाई छुटकारा, बहुत हो गया, बहुत हो गया आनंद का दिन, बहुत हो गया कुशलता का दिन। और प्रभु बोलता है परमेश्वर के लोगों, वो कुशल और आनंद को भूल जाइए और प्रभु के भय में आ जाइए। नहीं तो यदि आपके अंदर से प्रभु का भय हट गया, आप मौज मस्ती में लग जाएंगे, दुनिया के हालेलुया चीजों में लिप्त हो जाएंगे। बाइबल बताती है कि उनके ऊपर में एक विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया। आपको बीमारी की चिंता नहीं, और पूरा विनाश आ जाएगा तो समझ रहे, आप भूत देखेंगे, कितने लोग भूत देखेंगे, भूत तो लोग देखा होगा कि नहीं देखा होगा नहीं मालूम, लेकिन मालूम है थोड़ा सा किसी का परछाई देख देते हैं तो आपका हालत कितना रहता है मालूम, कितना डिग्री चढ़ जाता है।
कहीं अकेला हो गया, रात को हो गया, थोड़ा परछाई दिख गया, थोड़ा और कुछ दिख गया, कहीं कान में आवाज तो नहीं आ गया, तो समझ लेते हैं हालत कैसा है। पत्तियां निकल जाता है और पूरा विनाश लूसीफर ही आकर सामने में खड़ा हो जाएगा। मालूम है लूसीफर आकर बोलेगा कल मैं तुझे मार डालूंगा, तो मालूम है कल मरने से पहले एक बोल मत देगा, वो हार्ट अटैक में उसी समय मर जाएगा। समझ रहे ऐसे होगा, एकाएक विनाश आ पड़ेगा। विनाश आएगा मतलब समझ रहे, जब कलीसिया उठाया जाएगा ना और जो तैयार नहीं है उसके ऊपर विनाश आएगा। क्यों? आत्मा तो चला जाएगा, प्रभु भी चला जाएगा, तो इस पृथ्वी पर कौन काम करेगा? मृत्यु काम करेगा। शत्रु शैतान लूसीफर इस पृथ्वी पर क्या करेगा? काम करेगा। बाद में कलीसिया उठाया जाएगा तो भयंकर विपत्ति भयानक दिन उस दिन तो आएगा ही। और बाइबल बताती है 7 साल का महायुद्ध। समझ रहे हैं? हालेलुया हालेलुया। भयंकर दर्दनाक दिन होगा। हालेलुया हालेलुया। शैतान आपको डायरेक्ट ताकत देगा, क्योंकि उस समय कोई आत्मा तो रहेगा नहीं, कोई आत्मा तो समझ रहे हैं, आपको कोई ताकत देने वाला नहीं रहेगा, कोई बल देने वाला नहीं रहेगा, आज कोई सामर्थ देने वाला नहीं रहेगा। आज तो प्रभु जो है बोल रहा है मैं सामर्थ दूंगा, मैं सामर्थ दूंगा, मैं तेरे पास खड़ा हूं, मैं तुझे बलवंत करूंगा। हालेलुया। फिर भी हम उस सामर्थ को लेने के लिए तैयार हुए, बस हमको तो चंगाई लेना है, प्रभु से छुटकारा लेना है। लेकिन जो आज जिंदास है ना इस चीजों में साला है, हाँ कोई प्रभु का भय नहीं है, उनके ऊपर एकाएक हालेलुया। जिसके अंदर में प्रभु का कोई भय नहीं है, जिसके अंदर में कोई प्रार्थना नहीं है, कोई आराधना का जीवन नहीं है, कोई प्रभु से लगाव नहीं है, उनके जीवन में एकाएक विनाश आ पड़ेगा। यदि आज आप प्रार्थना नहीं करते होंगे तो समझ लेना हाँ वो भयानक दिन आपके ऊपर आएगा। यदि आज आप बाइबल से पढ़ने वाला नहीं है, वचन सुनने वाला नहीं है, तो विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया। आप प्रभु के साथ संगति करने वाला नहीं है, प्रभु के दासों के साथ उठने बैठने वाला नहीं है, तो मालूम है एकाएक विनाश आ पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। ऐसे लोग आज मालूम है बहुत सारे लोग पास्टरों के साथ संगति के लिए करते हैं। मालूम है कि पास्टर के साथ जाएगा तो कुछ इधर उधर करने को नहीं मिलता। पास्टरों के साथ ज्यादा उठना बैठना इसका आपको क्या रहेगा? लेकिन मालूम है याद रख लेना, जब सैमुअल एली आ जाता संगति कर लिया ना, इस्राएल का सबसे बड़ा पुस्तक का मालूम है। आज छोटा मोटा कोई से लगता नहीं, मालूम है। हालेलुया। वो सामुएल नबी एक ऐसा नबी बना था कि वो बोलेगा तो राजा खड़ा होगा, नहीं तो खड़ा राजा नहीं। कौन राजा बनेगा, कौन क्या करेगा, ये उसके हाथ में। मामूली कोई से लगता नहीं, लेकिन आज लोगों को मालूम है फालतू करने के लिए टाइम है, लेकिन पास लोग साथ जाएगा। हालेलुया। मोबाइल में समय गुजार लेगा, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए नहीं। आजकल तो कितने सारे लोग मोबाइल देखते हैं, परमिशन की वजह से फोटो शेयर चैट स्नैपचैट देख के आया है ना, तो याद रखना आपके जीवन के लिए काल बनेगा। तो आपके जीवन के लिए क्या करेगा? काल बनेगा। अंतिम दिन में बाइबल बताती है, मालूम है मूर्ति भी बोलने लगेगा। ये मोबाइल एक मूर्ति है जो आज बोल रहा है लोगों को। मोबाइल में बाइबल से हट करके कितने सारे आज निकल गया और लोग उस चीजों को महत्व दे रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। मोबाइल से ज्यादा आप बाइबल में समय गुजारे। बाइबल याद रखना, किसी परमेश्वर के दास ने कहा बाइबल ही बाइबल का सबसे बड़ा टीका है। मेरे घर में जाएंगे, मेरे पास मालूम है बहुत सारे बुक पड़ा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। मैं कुमारी आता हूँ प्रभु के दास के लाइब्रेरी में, उसके रूम में बहुत सारे बुक पड़ा है। मेरे कभी मेरे को इच्छा होता है तो लेके जाता हूँ, लेकिन हालेलुया बहुत सारा है कि पढ़ ले इच्छा होता है, लेकिन मालूम है जब बाइबल सामने में रखे रहते हैं और बगल में बुक रखे रहते हैं तो बुक की इच्छा नहीं होती, अगुवाई नहीं होता है। हालेलुया।
और मैं बता दूं, मैं जब यहाँ मैसेज आपके सामने बोलता हूँ, मैं कभी भी बाइबल से बाहर बुक से तैयार करके नहीं आता। बुक है हमारे पास, और बुक को देखकर करूँ तो बहुत अच्छा से अच्छा बचा सकता। हालेलुया। जितना मैं बुक में समय गुजारूंगा वो मेरा समय क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। यदि मैं उसको बाइबल में पढ़ता, बाइबल मेरे लिए क्या है। हालेलुया। आज लोग बाहर जो आज मोबाइल में दुनियादारी में हालेलुया बाइबल को छोड़ करके दुनिया की चीजों को ज्यादा पढ़ रहे हैं, मोबाइल पे पढ़ रहे हैं। आप अच्छा है पढ़ाई लिखाई करते हैं उसके बाद, लेकिन बाहरी चीज जो अपना समय बाइबल के साथ नहीं गुजार रहा है, जो अपना समय प्रार्थना में नहीं गुजार रहा है, जो अपना समय परमेश्वर के वचन को सुनने में नहीं लगा रहा है, जो लोग हालेलुया प्रभु के संगतियों को छोड़कर, प्रभु के दासों के साथ संगतियां छोड़कर अन्य जाति लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, बाइबल बताती है ऐसे लोग आज वो प्रभु के पास बैठकर आराधना न करके हालेलुया चार जन के बीच में बैठकर जो गपशप लड़ाते रहते हैं, बाइबल बताती है इनके ऊपर में एक हालेलुया। जो लोग प्रभु के पास, प्रभु के स्वर्ग में राज्य में जाने के लिए प्रार्थना करने के लिए नहीं आता, केवल चंगाई और छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए आता है, बाइबल बताती है वो बीमारी तो बीमारी उसके ऊपर एक विनाश आता है। हालेलुया। वो दिन ऐसा आ जाए आपके जीवन में, वो भयानक दिन आ जाए, इसके पहले प्रभु के दिन की आगमन के बारे में बता रहा है। जब प्रभु आएगा ना तो लोग कहते रहेगा अरे कुशल है, कुछ है नहीं। आज लोगों को देखना, लोग के अंदर में प्रभु का जरा भी क्या नहीं है, भय नहीं है, आनंद कर रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है। लोगों के अंदर में प्रभु का भय हट चुका है। लोग स्वार्थी, डिंगमार, अंतिम दिन के बारे में लिखा हुआ है। देखो एक बार थोड़ा और पढ़ेगा, तो निकाल के रखना लूका का सुसमाचार आप उसका पढ़ेंगे 21 अध्याय 8 वचन से। 21 अध्याय 8 वचन, लूका का सुसमाचार 21 अध्याय 8 वचन। उसने कहा चौकस रहो, प्रभु ने कहा है चौकस रहो, भरमाए न जाओ, भरमाए न जाओ। आज लोग भ्रम में जीवन जी रहे हैं, भ्रमित हो चुका है आज लोग। हालेलुया। लोग सोचते हैं हम थोड़ा सा बाइबल पढ़ लेंगे, हालेलुया, 5 मिनट का प्रार्थना कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। लोग भ्रम में पड़ रहे। प्रभु कहता है चौकस हो जाओ, कहीं तुम भरमाए न जाओ। आगे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुँचा है। मैं वही हूँ और यह भी कि समय। आज बहुत सारे प्रचारक मैं तो चंगा करने वाला, मैं तो कोई करता, मैं तो छुटकारा देने वाला, और प्रचार भी करेगा, ये मसीह आने वाला। समय निकट आ पहुँचा है, लेकिन आगे तुम उनके पीछे ना चले वो जाना। क्या कहते हैं, उनके पीछे नहीं जाना। आगे, जब तुम लड़ाई हो जब तुम लड़ाई हो और बलों की चर्चा सुनो, लड़ाई हो और बलों की चर्चा सुनो। आज याद रखना, मसीह विरोधी मित्र हो गए, समझ आ रहा है आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया। हमारा छत्तीसगढ़ बहुत स्वतंत्र था, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ टॉप पे है। क्या करें? छत्तीसगढ़ टॉप में है। छत्तीसगढ़ के पूरे 7 लोग मालूम है रैली निकालने की चक्कर में, लेकिन जितना भी हो रुकने वाला नहीं। हालेलुया। चलने वाला रैली निकालना अच्छा है कि आगे भविष्य में इसलिए रैली निकाला जा रहा है। क्यों? क्योंकि पात्र की गलती न होने के कारण भी
हालेलुया। लेकिन वचन में भी लिखा है लोग झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरुद्ध गए। अब हो रही लेकिन बाइबल बताती है देखो हालेलुया, जब ऐसा हो तो उनके पीछे चले ना जाना, तुम लड़ाई हो और बड़ों की चर्चा सुन लो तो घबरा न जाना। आगे क्योंकि इच्छा पहले होना अवश्य है, हाँ, परंतु उस समय तुरंत अंत न ये होगा। सब का होना अवश्य है लेकिन तुरंत क्या नहीं होगा, अंत नहीं होगा। आज जब मालूम है ऐसा होगा तो आगे पड़ेगा। अभी तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति जाति पर जाति, और राज्य पर राज्य, हाँ, अपने ही जाति पर आज क्या कर रहा है, समझ रहे हैं ना? जाति पर जाति चढ़ाई कर रहा है। सूर्यवंशी जाति में सूर्यवंशी जाति ही चढ़ाई कर रहा है। हालेलुया, समझ रहे हैं? जो जाति है वही जाति उसके ऊपर क्या कर रहा है, चढ़ाई कर रहा है। समाज समाज के ऊपर इसे लिखा है जाति पर जाति और राज्य पर राज्य, और राज्य पर राज्य चढ़ाई कर रहा है। हालेलुया, समझ आ रहा है? हमारा छत्तीसगढ़ राज्य हालेलुया इसी राज्य के ऊपर चढ़ाई कर रहा है। यही छत्तीसगढ़ के लोग ही छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों से कुछ नहीं कर रहे, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को साझा कर रहा है। राज्य पर राज्य और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और बड़े बड़े भूकंप होंगे, बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल पड़ेगा और महामारियाँ पड़ेगी, महामारियां पड़ेगा और आकाश से भयंकर बातें हाँ, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट ये होंगे। सब चीज होगा। और मालूम है ये सब चीज को देखकर जिनके अंदर में प्रार्थना नहीं है, जिनके अंदर में संगति नहीं है, जिनके लिए प्रभु के प्रेम नहीं है, जो इसको प्रभु के लगाव नहीं है, उनके जीवन में क्या होगा मालूम है? इसका पड़ेगा चौकी पड़ेगा। इसलिए सावधान रहो, जब ये सारे घटनाएं होगा तो इसलिए सावधान रहो। ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और ऐसा घटना को सुनकर कि अरे यीशु मसीह को मारे, बहुत किलोत हो रहा है, बहुत तकलीफ आ रहा है, बहुत क्लेश आ रहा है, प्रार्थना करने के बावजूद चंगाई नहीं मिल रहा, छुटकारा नहीं मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे मालूम है? अब तो कुछ होने वाला नहीं है और बीमारी भी ठीक नहीं हो रहा है, इससे अच्छा डंडा खाने से भी अच्छा प्रभु को ही छोड़ दो। इसलिए इसलिए सावधान रहो कि ऐसा न हो कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए। और इस जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? सुस्त। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे? जीवन की चिंता, खाने पीने का चिंता, पहनने ओढ़ने का चिंता। अरे हालेलुया, हम चंदा नहीं देंगे तो राशन नहीं मिलेगा तो कैसे करेंगे? तो चंदा दे देते हैं रोटियों में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ? अध्यक्ष है, पार्षद है, उसके साथ हम उठेंगे बैठेंगे नहीं, हमको खाने पीने के लिए नहीं देगा। जीवन का चिंता, खाने पीने पहनने ओढ़ने का। हालेलुया, हालेलुया। क्या हो जाएगा? सुस्त हो जाएगा। जीवन की चिंता मत करो, प्रभु को मत भूल जाइए। प्रभु को याद रखोगे तो प्रभु जिंदगी में कभी आपको भूलेगा। समझ आ रहा है? कभी कब आता है, मैं गाड़ी एजेंसी गया था, गाड़ी एजेंसी में गाड़ी का कागजात लेने के लिए गया, गाड़ी का कागजात लेने के लिए गया था और मालूम है लेकिन मेरा कागज बना के नहीं रखा। मैं साहब बोला मैं आज किसी भी एजेंसी से गाड़ी का कागजात लेके जाऊँगा, क्योंकि दो तीन बार गए घुमा के बार बार मेरे पास आने का टाइम नहीं होता। प्रभु के कार्य को छोड़ कर आने के तैयार में जाऊँगा। हालेलुया, हालेलुया। और मालूम है ऐसे करते करते बातचीत हुआ और बातचीत हुआ। हालेलुया, तो आगे वहाँ का सेठ बोलता है, एक काम करो ना, आप एक नया गाड़ी लेके चले जाओ। तो नया गाड़ी ठीक है, मैं लेके चला जाऊंगा। तो नया गाड़ी का कागजात क्या होगा? मिलेगा ना, बोला जरूर मिलेगा। नया गाड़ी कितना में जाएगा? मेरे को गाड़ी का कागजात चाहिए, मेरे को पैसा का भी जरूरत है, मेरा गाड़ी भी चाहिए, मेरे को पैसा भी चाहिए। तब क्या हुआ मालूम है? प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया, गाड़ी मेरे पास था। मालूम है तो कोई भी जगह जाओ तो 30,000 होता ना, तो 32,000 होता। हालेलुया। लेकिन बस
प्रार्थना जब प्रभु से मैं बस प्रार्थना करके जा रहा हूँ, मेरा गाड़ी का कागजात मिल जाए और बस मेरे को बाकी अरे करके गया था। लेकिन प्रभु ने मेरे लिए कुछ अलग ही सोच के रखा था। हालेलुया हालेलुया। और मालूम है जैसे 5 की सुबह रात को सोने के बाद मैं गाड़ी निकल गया, तो गाड़ी का मुख्य रेट 61,000 में था। 2.5 साल चलने के बाद 50,000 रुपये। हालेलुया। मैं तुरंत पास्टर साहब की बात को लगाया, गाड़ी जैसे कहते तो बोल रहा है गाड़ी लेके कैसे करेंगे। गाड़ी का भी थोड़ा दिक्कत था, मैं बोला बात किया, गाड़ी में चला जा रहा है क्योंकि बाद में कोई छुट्टी देंगे तो 30,000 भी मिल जाएगा, इतना गाड़ी लेना भी है, कैसे करेंगे। रुको बोला हम लोग आ रहे हैं, आया और प्रभु ने ऐसे कि मॉल में चिंता था कि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम चल गया था। हाँ, गाड़ी का हम चिंता कर रहे थे कि हमारे बाइक में दूसरा हो जाए, तो बोला काफी काफी बोला क्योंकि गाड़ी का बहुत जरूरी है, गाड़ी तुम्हारा भी ऐसा दिक्कत कर रहे हैं तो बाइक दिक्कत होगा तो नया लेना जरूरी है। और मालूम है हम गाड़ी लेने के लिए नहीं गए थे, मैं घर कागजात लेके, लेकिन मालूम है मैं एक चीज बताना चाह रहा हूँ, आज हम जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाते हैं, क्या खाएंगे, क्या पीएंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम, लेकिन मालूम है हमारे खाने पीने पहनने और हमारी जरूरतों को देख हालेलुया हमसे बढ़कर हमारा प्रभु जानता है, वो हमारे लिए चिंता करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और प्रभु ने ऐसे के मालूम है तुरंत नया गाड़ी, आपकी क्या जरूरत है, क्या हो सकता है, हमसे बढ़कर प्रभु जानता है। मैं गाड़ी लेने के लिए नहीं गया था मैं, लेकिन मेरे जरूरत को प्रभु क्या करता है। हालेलुया हालेलुया। तो आज लोग जीवन की चिंताओं में अरे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होगा, सुस्त पड़ जाते हैं। लेकिन आज बाइबल बताती है आज लोग जीवन की चिंताओं में क्या हो गया, सुस्त पड़ गया, और जब सुस्त हो जाएगा तो क्या होगा, आगे बढ़ेगा। और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। और जो लोग प्रार्थना में सुस्त पड़ गए हैं, वचन में सुस्त पड़ गए हैं, संगति में सुस्त पड़ गए हैं, प्रभु के लिए कोई भय नहीं है, प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन नहीं है, तो बाइबल बताती है उसके ऊपर अचानक क्या करेगा, विनाश आ पड़ेगा। जीवन की चिंताओं में सुस्त मत हो जाइए परमेश्वर के लोगों, दुनिया में लिप्त मत हो जाइए, आपका प्रार्थना रात्रापन मत हो जाए, आपकी संगतियां बदला हो जाए, अगर आपके बाइबल पढ़ने का जीवन समाप्त मत हो जाए। नहीं तो यदि ऐसा हो गया तो बाइबल बताती है ऐसे लोगों की जीवन में एक क्या पाया जाएगा, विनाश आ जाएगा। ये लोग छूट जाएंगे इसी पृथ्वी पर 7 साल का महाक्लेश काल को झेलने के लिए, और प्रभु जब 7वें हालेलुया और सहस्त्र युग के 7वें युग में जब आएगा तलवार लेकर आएगा, भयानक की पत्नी में लोग पड़ जाएगा। इसलिए वापिस आएंगे, देखिए पत्नी पत्नी इसलिए पड़ेगा की वचन। सब लोग कहते होंगे कुशल है, जब सब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जो लोगों के अंदर में प्रभु का भय नहीं है, सबकी समस्या चिंता हमारे प्रताप के क्लेशों को देखने के बावजूद ये सब तो होना जरूरी है, लेकिन ये सब चीज को देखकर भय नहीं खाएगा, प्रभु का कुशल और आनंद के साथ रहेगा, प्रभु का डर बढ़ा जाएगा। बाइबल बताती है कि कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। ऐसे लोगों पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, हाँ, और वे किसी रीति से न बचेंगे। किसी रीति से फिर नहीं बचेगा। तुम याद रखना, लाखों का बलिदान चढ़ाओ, करोड़ों का बलिदान चढ़ाओ, लाखों पास्टरों को बुलाओ, कोई नहीं बचा सकता। और आगे, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो, लेकिन ये जो विनाश आ पड़ेगा किसके लिए मालूम है, जो अंधकार में पड़े हैं, जो पाप में पड़े हैं, जो प्रार्थना आराधना को छोड़ दिए हैं, वे लोग जो आज अंधकार में जीवन जी रहे, उन अंधकार में लोगों के जीवन के लिए गए विनाश आ पड़ेगा। लेकिन आगे
कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। हाँ, हालेलुया। 4 वचन में लिखा है, तुम तो अंधकार, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। वो विनाश जो है, चोर मालूम है अंधकार में पड़े हैं, पाप और बुराई में पड़े हैं, प्रार्थना आराधना संगति को छोड़ दिए हैं। जो लोग आपका अपना जीवन को संसारिक लोगों के साथ बिता रहे हैं, अंधकार में बिता रहे हैं, उनके जीवन में चोर के समान ये विनाश आ पड़ेगा। लेकिन आगे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन, लेकिन हम सब कौन है? ज्योति के संतान और दिन की संतान हो। दिन के संतान है। हम न रात के हैं, हाँ, हम न तो रात के हैं, न अंधकार के हैं। अंधकार के नहीं, अंधकार के लोगों के लिए क्या करेगा? विनाश आ पड़ेगा। लेकिन हम अंधकार के नहीं। प्यारे परमेश्वर के लोग यहाँ जितने बैठे, आप ज्योति के संतान हैं, आप प्रभु यीशु मसीह के संतान हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने आपको बनाया, आपको चुना, आपको बुलाया और नियुक्त भी किया हुआ है। हालेलुया। आप और मैं ज्योति के संतान हैं। आपके और मेरा हालेलुया पिता का एक नाम है, जिसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। हम जगत की के संतान है। हालेलुया। हम ज्योति के संतान है, तो क्या होगा? इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहे। इसलिए परमेश्वर के लोगों, वो विनाश को जो अंधकार में, पाप और बुराई में, अविश्वास में जीवन जी रहे, मूर्ति पूजकों में जीवन जी रहे, प्रार्थना आराधना को छोड़ दिए, उनके लिए विनाश आएगा। लेकिन जो लोग ज्योति के संतान है, उनको प्रभु कहता है, तुम ज्योति के संतान हो, इसलिए क्या करो? पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हाँ, दिन के संतान है हम न रात के हैं, न अंधकार के हैं। और हम न रात के हैं, न अंधकार के, हम अंधकार के नहीं है। लेकिन आगे, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे। प्रभु क्या कहता है? इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे। क्या रहे? आज और मेरा प्रभु हमको लेने के लिए आया। विनाश उन लोगों के लिए आएगा जिनके जीवन में प्रार्थना नहीं है। विनाश उसके जीवन में आएगा जो प्रभु से लगाव नहीं रखते। विनाश उसके लिए आएगा जो जिनके अंदर में प्रभु का लिए प्रेम नहीं है। विनाश उसके लिए आएगा जो दुनिया की चिंताओं में क्या पड़ चुका है, दुख से पड़ चुका है। विनाश उनके लिए आएगा हालेलुया जो दुनिया में मतवालेपन में जीवन जी रहे हैं। विनाश उसके लिए आएगा जो बाइबल को छोड़कर मोबाइल में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हालेलुया विनाश उसके लिए आएगा जो प्रार्थना करने को छोड़कर दुनिया में गपशप लड़ा रहे हैं। हालेलुया विनाश उसके लिए आएगा जिसके अंदर में प्रभु के लिए कोई भाई नहीं। लेकिन प्यारे हम आप प्रभु का परमेश्वर के लोगों इसलिए प्रभु का इसलिए जागते और क्या रहो, जागृत हो जाइए मसीह में, मसीहत को सामने में लेकर आइए। एक बार जब नाव में चढ़कर चेले लोग जा रहा था, आंधी तूफान उठने लगा। क्या मालूम है? आंधी तूफान उठने लगा, चेले लोग देखकर डर गए, घबरा गया। लेकिन मालूम है आगे यीशु मसीह पीछे नाव के पीछे मालूम क्या कर रहा था? जाकर उठा रहे, हे प्रभु तुझे हमारी जरा भी चिंता नहीं, हमें बचा। चिंता और समस्या वो आंधी तूफान लाने का कारण वो स्वयं चेले लोग था, क्योंकि लोग यीशु मसीह को सामने में रखने के बजाय क्या करते हैं? आज ऐसे ही है, लोग अपने मसीहत को सामने अपने जीवन में दिखाने के बजाय मसीहत को भुला करके हमारे अंदर में मसीहत दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे अंदर में प्रार्थना का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे बातों में वचन दिखाई नहीं दे रहा है। हालेलुया हमारे जीवन को देखते हैं तो कोई भी प्रभु का अनुग्रह दिखाई नहीं देता है, प्रभु का स्वभाव दिखाई नहीं देता, प्रभु का चरित्र दिखाई नहीं देता। उसको हमने सुला दिया है, मसीहत को सुस्त कर दिया है। हालेलुया। लेकिन प्रभु कहता है इसलिए जागते और क्या रहो, सावधान, जागृत हो जाइए, मसीहत को सामने में लाइए, बाहर लेकर आइए। वचन में लिखा है मालूम है, कोई भी दिया जलाकर उसे पैमाने के नीचे नहीं परंतु प्रभु ने आपको बुलाया और आपको और मुझे ज्योति की संतान कहा, और ये भी कहा कि तुम जगत की क्या हो, ज्योति हो। तुमको पैमाने के नीचे में दब कर रहने के लिए नहीं रखा, वो आपको दीवट के ऊपर में रखना चाहता है ताकि आने जाने वाले सारे लोगों को क्या मिले, प्रकाश। आप और मैं कहाँ हैं आज?
क्या लोग हमारे जीवन में देखते हैं वो मसीहा? क्या हमारे जीवन से लोग प्रकाशित होता है? हालेलुया। होना चाहिए। इसीलिए बाइबल बताती है जागते और क्या रहो, सावधान हो जाइए, जागृत हो जाइए, मसीहा सामने में लाइए और फिर से वचन में, प्रार्थना में, संगति में, सामर्थ में उठ खड़े हो जाइए परमेश्वर के लोग। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जागते और सावधान रहो। और आगे, क्योंकि जो सोते हैं क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, वे रात ही को क्या करते हैं? सोते हैं। सोते हैं। और जो मतवाले होते हैं मतवाले होते हैं, वे रात ही को मतवाले होते हैं। मतवाले होते हैं मतलब जो संसार के लोग अंधकार में ना, वो लोग इसलिए दिन रात सब एक बराबर, इसलिए उन लोगों को रात के लगता है और उन लोगों को आगे। पर हम जो दिन के हैं, परंतु हम दिन के हैं, हम विस- अंधकार के नहीं हैं। ना दिन रहे चाहे रात रहे, हमारे लिए सब हम दिन के संतान हैं, प्रभु के संतान हैं, जगत की ज्योति, इसलिए हमारे लिए अंधकार हम पर राज्य नहीं कर सकते। इसलिए कहता है हम दिन के संतान हैं। विश्वास और प्रेम की झिलम और पहन कैसे हमारे जीवन को सावधान रखना है? बाइबल बताती है विश्वास में पहला बात। हालेलुया। हालेलुया। जागते और सावधान हो जाइए परमेश्वर के लोगों। इसलिए विश्वास में, और जब प्रभु यीशु मसीह आएगा ना, बादलों पर, तो वचन में लिखा है क्या वो इस पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? आपके अंदर, आपके और मेरे अंदर प्रभु के प्रति विश्वास है कि नहीं, है देखिए प्रभु। हालेलुया। आज लोग विश्वास में पुस्तक पड़ जा रहे हैं, प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा कि नहीं करेगा, आज चिंताओं में पड़े। प्रभु है और उसने कहा यार इस्राएली लोग उतले तो 10 बड़े आश्चर्य कर्म किया, लेकिन प्रभु हमारे लिए वायदे किए उससे भी बड़े आश्चर्य कर्म करे। हालेलुया। पहले महिमा से बढ़कर आपके लिए आपकी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। हालेलुया। क्यों चिंतित हैं आप? क्यों निराश हैं आप? विश्वास को बढ़ा लीजिए। अरे प्रभु से कहे प्रभु उनसे बढ़कर मेरे लिए काम करो। दूसरे के लिए प्रभु जैसा उपाय कि उससे बढ़कर मेरे लिए उपाय करो। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास में मजबूत हो जाइए परमेश्वर के। और आगे विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर, और प्रेम की झिलम पहनकर, प्रेम होना चाहिए हमारे अंदर में एक दूसरे के प्रति। हालेलुया। 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 इफिसियंस की कलीसिया के बारे में पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो लोग अपना पहला सा प्रेम क्या करते हैं? छोड़ दिया। आज की कलीसिया परमेश्वर के प्रेम को छोड़, एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं, एक दूसरे के साथ प्रेम से बातें करने वाला जीवन नहीं, एक दूसरे को बात कर रहे तो मन मुटाव के साथ बात कर रहा है, एक दूसरे को बात कर रहे तो क्रोध के बात कर रहा है, एक दूसरे को जैसा पा रहा है वैसा बोल रहा है, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं आप। याद रखना कलीसिया के विरुद्ध में बात करके आप अपने ही अंग को निकम्मा जान रहे हैं, दूसरे का अंग को निकम्मा नहीं जान रहा है। याद कलीसिया एक दूसरे का अंग है और एक दूसरे के विरुद्ध में निंदा करने वाला लोग अपने ही अंग को आप क्या बोल रहे हैं? निकम्मा। आप ही विकलांग बन रहे हैं। इसलिए बाइबल बताती है हमारा कैसे सावधान रहना है, विश्वास को बढ़ाकर, एक दूसरे के साथ प्रेम बढ़ाकर। हालेलुया। और आगे, और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहे। और उद्धार की आशा का टोप पहनकर क्या रहे? उद्धार की आशा का टोप जो परमेश्वर का क्या है वो लेकर हम क्या रहे? कितना वचन को हमने बटोरा है, कितना वचन हमने बटोरा है। हालेलुया। 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 मालूम है जब रूत के बारे में देखना, रूत बोअज के खेत में सिल्ला बीनती थी, एक एक सिल्ला बीन कर क्या करती, बटोरती थी। और जब मालूम है ऐसा उसका मेहनत को देखा, परिश्रम को देखा, ऐसा करती थी हर दिन, तो मालूम है आगे चलकर उसी खेत का क्या बन गई? हम प्रभु यीशु मसीह के खेत में परमेश्वर के, हालेलुया। जहाँ हम परमेश्वर के वचन जितना भी मिलता है हमको बटोर लेना चाहिए। एक ही बार पीड़ा काटेंगे नहीं, जो मिलता है अच्छाई को लेते जाओ। एक दिन में 10 वचन नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, एक वचन ली। बाइबल पढ़ना आता है, बहुत सारे वचन नहीं पढ़ सकते, वचन पढ़िए लेकिन उसको अच्छे से पढ़िए ताकि आपके माइंड में
हालेलुया। हालेलुया। जब वचन सुनते हैं, बहुत सारे वचन नहीं मिलते, थोड़ा मिलते हैं, सुनिए और उसको पढ़िए। जब ऐसा करते जाएंगे ना, मालूम है हालेलुया, हमारा प्रभु यीशु से जो हमारा दूल्हा इसका दुल्हन बन गया, जो बुआ दूल्हा था ना उसकी दुल्हन बन गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह वो हमारा दूल्हा है, उसका जिस खेत में है उसका मालिक बन गया। इसलिए जागते और क्या रहे, विश्वास, प्रेम, वचन को लेकर हम क्या हो जाए, हालेलुया, क्या हो जाए, तभी वो दिन हमारे लिए एक हो जाना पड़ेगा। एक जने निकालेगा मत्ती 16 और एक जने निकालेगा रोमियो 10। परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे सुसमाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। रोमियो 10 का 9। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे यीशु को तू अपने मुंह से प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से, आपका विश्वास अपनी खामी नहीं होना चाहिए, आपका मन से विश्वास जब रहेगा, हाँ, विश्वास करे कि परमेश्वर उसे मरे हुए में से जिलाया, और ये विश्वास करो कि प्रभु ने मुझे मृतक से, पाप से, बुराई से, अंधकार से क्या कर दिया है, जिला दिया है। अब मैं, मेरे अंदर में पाप राज्य नहीं कर सकता। अब मैं प्रभु के लिए जीवित हो चुका हूँ। प्रभु ने मुझे अपने लिए क्या रखा है, जीवित रखा है। इसीलिए वचन में पौलुस कहता है, हालेलुया, मैं अब जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। इस बात पर विश्वास कीजिए कि अब मेरे अंदर में मैं नहीं, मेरा प्रभु जीवित है, और प्रभु मेरे अंदर में जीवित है। तो क्या होगा आगे, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। जब तक मसीहत आपके अंदर में जीवित नहीं होगा, तब तक बाइबल बताती है आपको उद्धार नहीं होगा। हालेलुया। मसीहत जीवित है, मेरा प्रभु मुझ में जीवित है, कहिए विश्वास के साथ, तब हालेलुया बाइबल बताती है ऐसा लोग क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो कहता है अब मैं बच चुका हूं, मैं जीवित हूँ तो केवल मसीह के लिए जीवित हूँ। जीवित रहना मसीह में, और मर जाना मेरे लिए क्या है, लाभ है। जो कहता है मैं अब केवल मसीह के लिए, मुझे आशीष दे या न दे, चंगाई दे या न दे, छुटकारा दे या न दे, लेकिन अब मैं जीवित हूँ तो केवल मसीह के लिए जीवित हूँ। जो इंसान ऐसा विश्वास करता है, बाइबल बताती है उसका उद्धार होगा। वे लोग प्रभु के आगमन में क्या हो जाएंगे, उठाए जाएंगे। एक वचन और मत्ती 16 का 16, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, और कैसे सावधान हो जाए, जिनका बपतिस्मा नहीं हुआ वे भी बपतिस्मा के लिए अपने आप को क्या कर ले, तैयार हो जाए, तब आप प्रभु के आगमन में उठाए जाए। यह है सावधान। हालेलुया, बपतिस्मा लेकर अपने आप को क्या कर ले, तैयार करो, जागृत हो जाए मसीह में। हालेलुया, तब प्रभु आपके लिए अनुग्रह करेगा। आखिरी एक वचन पढ़कर समाप्त करें, दूसरा पत्र 3 अध्याय के 9 वचन से समाप्त करें। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, देखो प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। उसने बोला है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के कामों के अनुसार प्रतिफल देने के लिए, बदला देने के लिए प्रतिफल क्या है, मेरे पास है। वो अपने आने का, अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, वो शीघ्र ही आएगा, क्योंकि सारे प्रमाण क्या हो रहे हैं, पूरे हो रहे हैं। हालेलुया, सारे घटनाएं जो हम बाइबल में पढ़ रहे हैं दिनों पूरे हो रहे हैं, और वो आने में देर नहीं करता। प्रतिज्ञा के विषय में क्या नहीं करता, देर नहीं करता। लेकिन आगे जैसी देर कुछ लोग समझते और हैं। जैसे आज कुछ लोग समझ रहे हैं, अरे प्रभु का आने में देरी है, क्या करेंगे, खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे, समझ रहे देर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आगे जैसी देर कुछ लोग समझते हैं,
पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है, परंतु प्रभु तुम्हारे विषय में क्या करता है? धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, और प्रभु नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु सबको प्रभु ने क्या किया है? मन फिराव को क्या किया है? प्रभु आज सावधान होने का अवसर दिया, गलत चीजों से मन फिराने के लिए अवसर दिया है। मोबाइल से, गाली से, नशाखोरी से, बुराई से, तंत्रमन से, हालेलुया, अनेक गंदगी से आज मन फिराने का अवसर दिया है ताकि हम नष्ट। प्रभु यीशु मसीह शीघ्र ही आने वाला है, लेकिन उसके पहले परमेश्वर के लोगों को मन फिरा लीजिए। प्रभु के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिए, सावधान हो जाइए। हालेलुया, हालेलुया। कैसे सावधान होना है? विश्वास को बढ़ाकर, एक दूसरे से प्रेम रखते हुए, परमेश्वर के वचन को लेकर के, हालेलुया, इस बात पर विश्वास करके कि अब मैं जीवित हूँ तो केवल मसीह के लिए जीवित हूँ। मैं चंगाई या छुटकारे के लिए मसीह के पास नहीं हूँ, मैं मसीह ने मुझे जीवन दी इसलिए मैं मसीह के पास हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बपतिस्मा लेकर अपने आप को क्या कर लीजिए? तैयार कर लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसा ही करने के लिए प्रभु ने फिरा, यही चीज करने के लिए मन फिराव का अवसर दिया। ये चीज नहीं है तो मन फिरा लीजिए आज। हालेलुया, नहीं तो वो दिन आपके लिए एक विनाश। लेकिन जब तैयार कर लेंगे, बोला कि प्रभु बाद में बढ़ाएगा। यदि आज हम सो भी जा रहे थे, ये शरीर जो है अमरता को पहन लेगा। यदि हम जीवित रहेंगे तो ये शरीर अविनाशी को क्या करेगा? और मालूम है जब हम बादलों को उठाए देंगे, हालेलुया, हमारा नारा ये नहीं होगा कि पंजा छाप जिंदाबाद, मालूम है? हालेलुया, हमारा नारा कमल छाप जिंदाबाद नहीं रहेगा। हालेलुया, हमारा नारा रहेगा, ये मृत्यु कहाँ है तेरा डर, कहाँ है तेरी जय? हालेलुया, हालेलुया। जय ने मृत्यु को क्या कर लिया है? निगल लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु फिर हम पर राज्य नहीं कर सकता। हालेलुया, पाप हम पर राज्य नहीं कर सकता, परंतु हम सदा काल के लिए स्वर्ग में राज्य करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो दिन देखना है तो परमेश्वर के लोगों आज अपने आप को तैयार करें, हमारे प्रभु शीघ्र आने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने आने से पहले कर दिया, सावधान हो जाओ, जागृत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमने आपको ऐसा करने के लिए समय दिया, मन फिराव को समय दिया। यदि हम मन फिरा लेंगे, हम निश्चय प्रभु के पास बातें को उठाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम अपने आप को तैयार करें, अपने आप को बंद कर अपने स्थान में खड़े हो जाए। सर के वचन के साथ हम अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु आपको एक ऐसा वस्त्र देना चाहता है जिसके बारे में बाइबल बताती है